सीएनएन के हवाले से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ज़ेलेंस्की के खिलाफ ट्रंप का शांति प्रस्ताव। यूक्रेन को सीमा के छोटे इलाके ही मिलेंगे। रूस को पूरा डोनेस्क देने के पक्ष में है ट्रंप। यूक्रेन को सूमी, खार्किव के छोटे इलाके दिए जाएंगे। तो ये बड़ा डेवलपमेंट, सीएनएन के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिस बात का जिक्र हमारे एक्सपर्ट्स भी थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि रूस को पूरा का पूरा डोनेस्क देने के पक्ष में है डोनाल्ड ट्रंप। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या ज़ेलेंस्की को धोखा देंगे ट्रंप? रिपोर्ट में पर्दाफाश, यूक्रेन को छोटे सीमाई इलाके ही मिलेंगे। सूमी, खार्किव के छोटे इलाके दिए जाएंगे। रूस को पूरा डोनेस्क दे दिया जाएगा। क्रामेटोरस्क, स्लोवेंस्क रूस को मिलेगा। इसके अलावा पोक्रोवस्क और कॉन्स्टेंटिनोवका रूस को मिलेगा। यानी पूरी तरह से प्रोफेसर सतीश कुमार विन विन सिचुएशन में रूस नजर आ रहा है। ट्रंप तो जिस डील पर दस्तखत करने वाले हैं वो अपने आप में ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा झटका है और ज़ेलेंस्की को यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर इस जंग से उन्हें हासिल क्या हुआ। बिल्कुल समीर, देखिए, अगर लार्जर कॉन्वेक्स पर इन तमाम चीज़ों को रखकर देखें, 3.5 साल से युद्ध चल रहा है। अगर किसी एक देश की जो विन विन सिचुएशन है वो है अमेरिका, क्योंकि जिस तरीके से यूरोपीय देशों और अमेरिका के बीच में पिछले 40 सालों में दूरियां बहुत बढ़ गई थी। अमेरिका को लगने लगा था कि ये दूरी उसके विघटन का कारण बन सकता है, तो उसने यूक्रेन रसा युद्ध का षड्यंत्र रचा, या जो भी आप जिस परिस्थिति में ये पैदा हुआ उसको उसने आगे बढ़ाया। और नाटो के माध्यम से, नाटो एक छतरी है जिसमें यूरोपीय देश और अमेरिकी नेतृत्व काम करता है, और उसी की सफलता के बदौलत आज अमेरिका फिर से सबसे बड़ी शक्ति के रूप में सामने है। यूरोपीय देशों के पास कोई विकल्प नहीं है अमेरिका के बिना चलने की। सुरक्षा के लिए लगातार अमेरिका से वो गुहार लगाते हैं। तो दो बड़े देश फ्रांस और जर्मनी, उनकी भी अपनी इतनी क्षमता नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट निर्णय ले सके। तो ये जो डील होने जा रहा है, ये आपाधापी में ट्रंप हो सकता है कि नोबेल पीस प्राइज के लिए कर रहे हो, लेकिन अमेरिकी मानसिकता आप समझ लें समीर, एक बड़ी ही दुखदायक है, और वो ये है कि वो हमेशा वो शीर्ष पर आना चाहता है। चाहे वो ट्रंप हो, चाहे ओबामा हो, चाहे कोई भी राष्ट्रपति, अमेरिका दूसरे खेमे पर खड़ा होकर दुनिया के सामने नहीं दिखना चाहता है। ये उसके सामरिक चिंतन का एक बहुत बड़ा दोष है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही।